पर आ रहा है फर्जी वॉइसमेल। आरबीआई के नाम पर नकली वॉइसमेल भेजे जा रहे हैं साइबर अपराधी के द्वारा। पीआईबी फैक्टर ने मामले की पुष्टि की है। सरकारी एजेंसियों के नाम से कॉलर और आईडी को आपको बता दें कि यहां पर प्रूफ किया गया है। जैसे ही पीड़ित ने साझा ऐसी जानकारी की कि खाते से पैसे उड़ाए गए, इस मामले को लेकर जांच हुई, जिसमें आरबीआई कभी भी वॉइसमेल के जरिए कोई चेतावनी नहीं देता है। साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए वॉइसमेल भेज रहे हैं, यानी कि साइबर अपराधियों की ओर से अलग अलग हथकंडे इस वक्त अपनाए जा रहे हैं और लोगों को झांसे में लिया जाता है, फंसाया जाता है और करोड़ों की ठगी की जाती है। हालांकि देखिए वॉइसमेल यानी कि अब आरबीआई के नाम पर वॉइसमेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखिए अब ये जानकारी सामने आई है कि वॉइसमेल के जरिए करोड़ों की ठगी की गई है। लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि आरबीआई की तरफ से वॉइसमेल के जरिए किसी भी तरीके से कोई चेतावनी या फिर किसी भी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में उन लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है जो एक मैसेज या फिर कोई भी कॉल या फिर किसी भी तरीके से व्हाट्सएप मैसेज पर यकीन कर लेते हैं। तो आपको काफी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और खास करके देखिए आरबीआई की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि आरबीआई की ओर से कभी भी वॉइसमेल नहीं भेजा जाता है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, आरबीआई वॉइसमेल के जरिए जो ये ठगी की गई है, सबसे पहले तो ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ, इसकी जानकारी दें। भावना, शायद भावना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भावना के पास जाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला सामने आया कैसे है, क्योंकि अब तक आपको बता दें कि आरबीआई के नाम पर ठगी करने का मामला आया है और ठगी कैसे की गई, वॉइसमेल के जरिए, और करोड़ों की ठगी का ये मामला सामने आया है। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि कैसे वॉइसमेल भेजा गया और इसके बाद ठगी को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में सावधान और सतर्क हो जाइए। किसी भी तरीके से कोई फर्जी कॉल आए तो आप उसे ज्यादा उससे बातचीत ना करने की जरूरत है, ना किसी भी तरीके से मैसेज का लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है, या फिर अगर कहीं से भी या फिर किसी भी बैंक के नाम पर आपसे धोखाधड़ी या फिर आरबीआई की तरफ से धोखाधड़ी करने की कोशिश होती है तो आप पहले तमाम चीजों की पुष्टि करें और इसके बाद आगे कोई कदम उठाएं। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात भी जारी है। जैसे ही पीड़ित ने ये जानकारी साझा की, यानी कि करोड़ों की ठगी का जो मामला सामने आया और आरबीआई के नाम पर फर्जी वॉइसमेल के जरिए ठगी की गई है और पीआईबी फैक्ट ने मामले की पुष्टि की है। सरकारी एजेंसियों के नाम से कॉलर और आईडी प्रूफ भी मांगता है। जैसे ही पीड़ित ने यह जानकारी साझा की, खाते से पैसे उड़ गए। आरबीआई के नाम पर नकली वॉइस मेल भेजे जा रहे हैं और इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों से ठगी की जा रही है। फर्जी वॉइसमेल से आप सतर्क और सावधान जरूर हो जाइए। तो ये बहुत बड़ी खबर और आपको सतर्क करने वाली ये खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए डिजिटलाइजेशन का जमाना और अधिकतर लोग देखिए घर बैठे या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना हो, शॉपिंग करना हो, और उसके जरिए भी कई बार देखा गया है कि लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं। यानी कि साइबर अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको बेहद सचेत रहने की जरूरत है। यानी कि किसी भी तरीके से कोई अननोन नंबर से कॉल आए, अवैध कॉल आए या फिर फर्जी तरीके से आपको शिकंजे में लेने की कोशिश की जाए तो आप अलर्ट मोड पर रहें और ठगी का शिकार ना बने। क्योंकि देखिए आरबीआई के नाम पर अब वॉइस मेल भेजे जा रहे हैं और लोगों से ठगी करने का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। और पीआईबी की तरफ से यानी कि पीआईबी फैक्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है और बताया ये गया है कि कैसे लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। हालांकि आरबीआई की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि आरबीआई की ओर से कोई भी वॉइसमेल नहीं भेजा जाता, ना ही किसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगे जाते हैं। और क्योंकि देखिए लगातार अब आरबीआई के नाम से ठगी करना ये वाकई में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय, और लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं फर्जी कॉल्स को, फर्जी वॉइसमेल को लेकर, उसमें सीधे तौर पर आपको सतर्क रहना होगा।